जय श्री सीताराम। पिछले वीडियो में मैंने मूलांक 1, 2 और 3 के बारे में बताया था। मूलांक 1, 2 और 3 वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनके स्वामी कौन हैं और ये कैसे निकाला जाता है कि किसका मूलांक कौन सा है। तो जिसका मूलांक 1, 2, 3 है, उन्होंने अगर वीडियो नहीं देखा है तो बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं कि मूलांक कैसे निकालते हैं। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको एकल संख्या में ले आते हैं। जैसे अगर आपका 12 है तो 1 और 2 मिला के 12 है, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ऐसे करके आप अपने मूलांक बना सकते हैं। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे जोड़ के, अगर एकल अंक में है तो वही मूलांक है, अगर डबल अंक में है तो आप दोनों को जोड़ लीजिए। जब तक वो एक अंक में ना आए तब तक आप उसको जोड़ते रहिए, तो ये मूलांक आपका हो जाएगा। तो अब आप देखें कि 3 मूलांक तक मैंने बताया था। 4 मूलांक क्या है? 4 मूलांक जिसका जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है और वो राहु से रूल होते हैं। राहु इन डेट्स के मालिक हैं। तो राहु की कहानी अगर आपको पता है तो राहु जो है कैसे आया। राहु और केतु दोनों, एक सर है एक धड़ है। तो क्या हुआ था कि समुद्र मंथन के टाइम में जब अमृत निकला था तो राक्षसों की तरफ से एक स्वर भानु नाम का जो राक्षस था वो देवताओं का भेष बना के आके देव टोली में बैठ गया। उसको भेष बनाकर बैठते हुए सूर्य और चंद्रमा ने देखा था। तो भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप धारण करके आए और अमृत पिलाने लगे, राक्षसों को मदिरा और देवताओं को अमृत पिलाने लगे, तो वो अमृत उसने पी लिया। स्वरभानु नाम के राक्षस ने अमृत पी लिया और अमृत पीने के बाद सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप में थे उनको इशारा किया कि ये तो राक्षस है, आप इस राक्षस को अमृत पिला दिया आपने। तो उसी समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से, अपने चक्र से उस राक्षस का सर और धड़ अलग कर दिया। क्योंकि वो अमृत पी चुका था इसलिए वो अमरता उसके अंदर आ चुकी थी। तो स्वर और भानु जो थे, स्वर भानु जो थे, उनका सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तो सर के पार्ट को राहु कहते हैं और धड़ के पार्ट को केतु कहते हैं। तो अब आप देखिए कि इनका जन्म, मतलब इनकी परिस्थिति, जिस परिस्थिति में ये राहु और केतु बने, उस परिस्थिति को ध्यान में रखें तो बिल्कुल सेम एट्रीब्यूट्स इसके अंदर आता है। भाई और भी राक्षस थे, सबने नहीं सोचा, परंतु इसने सोचा। तो इसलिए जो 4 मूलांक से रूल होने वाले व्यक्ति हैं उनकी सोच अलग होती है और हमेशा सोचते रहते हैं कुछ नया। ये नंबर अनुसंधान का भी नंबर है, बड़े बड़े रिसर्च करने का नंबर है, नई सोच। और ऐसा व्यक्ति कूटनीतिज्ञ बहुत होगा, ऐसा व्यक्ति कूटनीतिज्ञ बहुत होगा। इसके अलावा जासूसी में अक्सर आपको किसी देश के जासूसों में इस नंबर वालों को प्रायोरिटी दी जाती हैं और होंगे, ये नेचुरल वैसे ही है। काम को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, इनको काम से मतलब है। इनकी पेमेंट कितनी है इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ये काम को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हैं। दिमाग में हमेशा नए आइडियाज़ आते रहते हैं। एक तो ये रिसर्च के, अगर ये रिसर्च में जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नई नई सोच, ज़माने से 10 साल आगे की सोच इनकी रहती है। इसके अलावा कूटनीति बहुत अच्छी है, जासूसी में एक नंबर होते हैं। षड्यंत्र, धोखाधड़ी इनके साथ भी होता है और ये भी कर देते हैं, षड्यंत्र भी करते हैं। तो ये राहु का नंबर है। और इस राहु के नंबर में अब आप ये देखिए, जब उसका सर कटा तो उसने बहस कर लिया कि भाई देखो, दोनों लोग थे, राक्षस और देवता दोनों थे, तो ये कहाँ का न्याय है, आप मदिरा पिला रहे हो और अमृत पिला रहे हो, अमृत पे तो हमारा भी हक है। बात लॉजिकल है। तो ये लॉजिकल भी बहुत होते हैं, परंतु ये बहस भी करते हैं। बहस लॉजिक वे में करते हैं, इनसे ज़्यादा लॉजिकल कोई नहीं है। 4 नंबर वाला अगर आपसे मिल जाए तो आप ये समझ लो कि जीत जाओगे, तो बड़ा मुश्किल है।
इनको क्या करना चाहिए, इनको कभी ऐसे मेहनत वाले काम में नहीं जाना चाहिए कि जीवन भर मेहनत करते रहें। इनको किसी ऐसे व्यक्ति से कोलैबोरेट करना चाहिए जो पैसे वाला आदमी है, जो बिजनेस करना चाहता है, आइडियाज इनका हो, तो ये किसी चीज को बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन खुद अगर ये फिजिकल हो गए, ये ज्यादातर देखा जाता है कि काम में फिजिकल हो जाते हैं, काम झाड़ू लगवाने वाले से बेहतर झाड़ू ये लेके उठ जाते हैं कि भाई हम ही कर लेंगे। तो जहां हम ही कर लेंगे वहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, जीवन भर आप मेहनत करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। ये राहु का। अब 5 मूलांक को देख लीजिए। 5 मूलांक जो है ये है बुध के द्वारा रूल होता है। बुध बहुत बढ़िया ग्रह है, लेकिन एक्साइटेड बहुत रहता है, नई नई चीजें जानने के बारे में। खुशी किसी की भी हो उसमें खुश होना बहुत बढ़िया बात है। सबके लिए सब कुछ करना और बिल्कुल एनर्जेटिक रहना, ये बहुत बड़ा गुण है इनके अंदर, बुध के अंदर। ये व्यापार कुशल होते हैं, व्यापार कुशल, नए नए आइडियाज व्यापार से संबंधित इनके पास आते रहते हैं। इनके पास पैसा आया तुरंत व्यापार में लगा देना, किसी और बारे में, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए इस तरीके का सोच रहती है इनकी, 5 मूलांक वालों की। ये बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन थोड़ा कंजूस की प्रकृति में आते हैं। इनको कंजूस कहा जाता है क्योंकि ये दूसरों के लिए पैसे खर्च करते हैं, अपने लिए कम खर्च करते हैं। इनके बनाए संसाधन से लोग मजे लेते हैं। तो इनके साथ अगर आप रहिए तो सेम आभा आपकी होनी चाहिए, नहीं तो आपको छोड़ देंगे। ये अपने जैसा आदमी ढूंढते हैं, बहुत बढ़िया आदमी होते हैं। आलसी प्रकृति के भी होते हैं, लेकिन जहां दोस्तों की बात आ जाए वहां उठ के खड़े हो जाते हैं। दिन भर सर में दर्द, पेट में दर्द का बहाना लेके पड़े रहेंगे, लेकिन जहां दोस्तों का कॉल आ जाए कि आके मिलना है मुझसे, तो तुरंत ये रिफ्रेश हो जाएंगे। तो रिफ्रेशनेस इनके चेहरे पे देखी जा सकती है, थकते नहीं है जल्दी। इसका एक उदाहरण है विराट कोहली को, आप देख लीजिए, 5 नंबर से रूल होते हैं। विकेट कोई भी ले, कूद कितनी बड़ी कूद होती है और कितना एक्साइटेड, कितना कैसे किस तरीके से रहते हैं, आप ये देख लीजिए। तो इनको क्या चाहिए कि इनको हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और हरी भरी वादियों में समय मिलने पर इनको ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां हरियाली हो, पेड़ हो, बाग बगीचे, ऐसी जगह पे इनको जाना चाहिए। और हरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। गणेश जी की उपासना करते हुए बुधवार के दिन इनको गणेश जी को दूर्वा की माला जरूर पहनानी चाहिए। बहुत अच्छा व्यापारिक दिमाग होता है इनका, बेस्ट। अब 6 नंबर पे आ जाइए। 6 नंबर शुक्र का है। संसार की समस्त सुविधाएं शुक्र देता है। बच्चों का सुख शुक्र देता है। बच्चों की उत्पत्ति शुक्र से होती है। शुक्र से ही शुक्राणु है और शुक्राणु से ही नया जीवन आता है। तो सारी लग्जरी, सेक्स का भी कारक शुक्र है। तो संसार में जितनी लग्जरीज हैं वो शुक्र के कारण है। और इस व्यक्ति के अंदर इस तरीके के गुण होंगे। ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण रहेगा। कई बार देखा गया है ये बड़े सुंदर भी होते हैं और इनके अंदर बहुत अट्रैक्शन होता है, एक अलग तरह की आभा होती है। बहुत अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन एक कमी होती है, इनसिक्योरिटी की भावना रहती है इनके अंदर। परिवार को लेकर भी इनसिक्योर रहते हैं, जॉब को लेकर भी इनसिक्योर रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बांटते नहीं हैं, अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं। अगर ये अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करें तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन इनको देखा गया है जनरली वो नहीं करते। लेकिन ये सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अपने जीवन का हर एक भाग, इनके जेब में भले पैसा ना हो लेकिन इनका काम कोई नहीं रुकेगा। तो इनको विशेष रूप से सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। और सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करने के साथ साथ, हाँ, ये ट्रेडिशनल भी बहुत होते हैं। ये इनको स्टाइल बड़ा पसंद है, नए नए स्टाइल्स, जो नया अपने आप को अपडेट करना।
नए नए स्टाइल में अपने आप को अपडेट करना। इनकी इनकी कपड़े की कलेक्शन बहुत बढ़िया, सिलेक्शन बहुत अच्छी होगी इनकी। तो आप दूध दही का सेवन कीजिए, खूब बढ़िया से शरीर बना के रखिए, अपना फर्स्ट क्लास करिए, और सफ़ेद कपड़े का प्रयोग करिए पहनने के लिए। आप अच्छे पॉलिटिक्स में अच्छा कैरियर हो सकता है आपका। तो अभी ये 3 मूलांक के बारे में मैंने फिर से बताया है। आपका क्या मूलांक है, आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, और आपको एस्ट्रोलॉजी न्यूमेरोलॉजी से संबंधित कोई भी प्रश्न करना हो तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके प्रश्न कर सकते हैं। उसका उत्तर अतिशीघ्र आपको दिया जाएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने नियर एंड डियर्स में, जिससे वो अपने व्यवहार को समझ सकें, और जो कुछ रेमेडीज़ मैंने बताई है छोटी मोटी उसको करें। बाकी और ज़्यादा जानने के लिए हमारे फ़ोन पे संपर्क करेंगे। सबसे पहले कमेंट करना पड़ेगा, मैं उनको खुद संपर्क करूंगा। जय श्री राम, सीताराम जी।